हमें डेटा को अगर ग्लोबली स्टोर करना है, उसके लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें थी। लोकल स्टोरेज था अभी तक, उसके अलावा कुछ भी नहीं है ना। तो रेडिट ने डेटा को ग्लोबली स्टोर करने के लिए कॉन्टेक्स्ट का यूज किया। किसका यूज किया? कॉन्टेक्स्ट एपीआई। किसका यूज किया? कॉन्टेक्स्ट एपीआई, है ना। कॉन्टेक्स्ट एपीआई की रिक्वायरमेंट भी समझा देते हैं पहले आपको कि हमारे पास सपोज कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं, जैसे कि कंपोनेंट 1 है हमारे पास, है ना। कंपोनेंट 1 के पास 3 कंपोनेंट बना लो पहले। कंपोनेंट 2.j6 और कंपोनेंट 3.j6। कभी कभी, है ना, रिएक्ट में कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट्स आ जाती है। कंपोनेंट 1 के डेटा को, कंपोनेंट 1 के पास कुछ डेटा है, एक स्टेट है, उस स्टेट को हमें, उस स्टेट में कुछ डाटा रखा हुआ है, एक स्टेट है नेम जिसका नाम क्या है? हेड। कंपोनेंट 1 के पास कुछ ऐसा ग्लोबल डेटा रखा है जिसे कंपोनेंट 2 को भी शेयर करना है और कंपोनेंट 3 को भी शेयर करना है। कंपोनेंट 1 के डेटा को शेयर करना है मल्टीपल कंपोनेंट्स के साथ, है ना। तो कंपोनेंट 2 को अगर मैं डाटा शेयर करूंगा, कंपोनेंट 2 और 3 को अगर मुझे डाटा शेयर करना है, तो मुझे इन दोनों को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, है ना। वो डाटा शेयरिंग कैसे करोगे? एक कंपोनेंट के पास कोई डेटा अगर कंपोनेंट 2 को भेजना है, तो कैसे भेजेगा? प्रॉप्स की मदद से भेजेगा। किसकी हेल्प से भेजेगा? प्रॉप्स की हेल्प से। कि अगर हमारे पास कोई डेटा अगर ऐसा रखा है, कंपोनेंट 1 के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है, या कंपोनेंट 1 ने कोई ऐसा लॉजिक बिल्ड किया है एक डेवलपर ने, और उसी ग्लोबल डेटा को हमें 2 कंपोनेंट में पहुंचाना है। ये कंपोनेंट 2 है हमारा, ये कंपोनेंट 2 है, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? तो कंपोनेंट 1 के पास कुछ ऐसी यूनिक डिटेल है, इंफॉर्मेशन है, जिसको कंपोनेंट 2 को भी भेजना है, कंपोनेंट 3 को ही भेजना है। तो आपके पास एक ही तरीका है, प्रॉप्स। किसकी हेल्प से भेजोगे? प्रॉप की हेल्प से भेजोगे, है ना। किसकी हेल्प से भेजोगे? प्रॉप्स की हेल्प से भेजोगे। तो कैसे भेजेंगे अपन? देखो, कंपोनेंट 1 के पास तो डाटा रखा हुआ ही है। कंपोनेंट 1 तो नाम को प्रिंट कर सकता है, क्योंकि ये तो खुद का स्टेट है, पर हमें इस स्टेट को 2 कंपोनेंट में और पास करना है। तो पास करने के लिए कंपोनेंट 2 को चाइल्ड बनाना पड़ेगा कंपोनेंट 1 का। तो किसी एक कंपोनेंट के अंदर कोई दूसरा कंपोनेंट कॉल होता है, किसी एक कंपोनेंट के अंदर कोई दूसरा कंपोनेंट कॉल होता है, तो चाइल्ड कंपोनेंट हो गया। कौन सा कंपोनेंट हो गया? चाइल्ड। इसमें कुछ लिखा नहीं है, लिख दो पहले, इस पर भी लिख दो। तो कंपोनेंट 1 के डेटा को 2 में पहुंचाना है। कैसे पहुंचाओ? कंपोनेंट 2 को यहाँ पे इंपोर्ट करो, इंपोर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो कैसे पहुंचाएंगे? प्रॉप्स की मदद से। प्रॉप्स का नाम क्या दे दिया हमने? SNL। तो किसको पास करना है? ऊपर नेम। तो नेम जो है वो कंपोनेंट 2 पे चले जाएगा, पर प्रॉप्स का नाम क्या है? SNL। तो आप प्रॉप्स की हेल्प से डाटा को पास कर, किसकी हेल्प से डाटा पास कर? प्रॉप्स की। तो कंपोनेंट 2 इस प्रॉप्स को कैसे रिसीव करेगा? तो यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएगा, उसके स्थान से बनाएगा प्रॉप्स, और यहाँ पर डाटा कॉल कर देगा।
जैसे करोगे प्रोप्स का नाम प्रोप की का नाम क्या था एस एल, ऐसे होता है ना। और ये डेटा अगर मुझे थ्री को ही पहुंचाना है तो मुझे यहाँ पे उसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। कैसे पहुंचाएंगे इसको भी एस एन एम तो इसको भी रिसीव करना पड़ेगा कंपोनेंट थ्री पे। तो कंपोनेंट थ्री पे हमने इसको रिसीव किया, कैसे रिसीव करेंगे प्रॉप्स है ना। और यहाँ पर कंपोनेंट थ्री हमने क्या लिखा है प्रॉप्स डॉट की का नाम क्या है कंपोनेंट वन के डेटा को शेयर किया हमने कंपोनेंट टू और कंपोनेंट थ्री। और कभी कभी ऐसी रिक्वायरमेंट भी हो सकती है कि कंपोनेंट टू के अंदर कंपोनेंट थ्री को कॉल करना पड़े, है ना। तो कंपोनेंट वन पेरेंट कंपोनेंट हो गया और ये दोनों कौन से हो गए हमारे चाइल्ड कंपोनेंट। तो कैसे हम इसको देखो अभी सबको सही है ना, कोई दिक्कत नहीं, पर प्रॉब्लम क्या है कंपोनेंट वन के साथ साथ टू भी कॉल हो जाएगा और थ्री भी कॉल हो जाएगा। कंपोनेंट वन को कॉल करो जरा यहाँ पे, अब इसको ऐसे हटाओ, रन करते इसको, रन कर दिया, रन कर दिया, रन नहीं किया। ये रन हो रहा है। तो ये जो कंसेप्ट होता है ना कि एक कंपोनेंट वन का डाटा कंपोनेंट टू पे पहुंचाना है, उसका डाटा कंपोनेंट थ्री पे भी जा रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना, इसको प्रॉप्स की मदद से पहुंचा रहे हो ना, तो उसको बोलते हैं प्रॉप्स ड्रिलिंग। क्या बोलते हैं इसको प्रॉप्स ड्रिलिंग। तो रिएक्ट में प्रॉप्स ड्रिलिंग एक ऐसा वे होता है जिसमें एक पेरेंट कंपोनेंट के डेटा को हम किसी भी ट्री लेवल कंपोनेंट पे डाटा को शेयर कर सकते हैं। किसकी हेल्प से प्रॉप्स की मदद से, किसकी मदद से प्रॉप्स की मदद से, है ना। तो प्रॉप्स ड्रिलिंग, ये ड्रिलिंग हुई, प्रॉप्स ड्रिलिंग कहलाती है। तो प्रॉप्स ड्रिलिंग के बारे में, प्रॉप्स जो अपना ड्रिलिंग होता है ना, प्रॉप्स ड्रिलिंग देखो प्रॉप्स ड्रिलिंग इज अ टेक्निक यूज्ड इन रिएक्ट फॉर मैनेजिंग द फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन कंपोनेंट्स। अलग अलग कंपोनेंट के बीच में अगर आपको किसी डेटा को मैनेज करना, हाँ आ जाओ बढ़िया। तो प्रॉप्स ड्रिलिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम हमारे डेटा को मैनेज करते हैं अलग अलग कंपोनेंट्स के बीच में। Prop drilling is a technique used in React for managing the flow of data. डेटा के फ्लो को मैनेज करना है कंपोनेंट्स के बीच में, है ना। अब ये डेफिनेशन में वैसे तो ठीक है, ये भी आप बता सकते है ना। प्रॉप्स ड्रिलिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम हमारे स्टेट को या डेटा को मैनेज कर सकते हैं, है ना, मल्टीपल कंपोनेंट के बीच में। कैसे मैनेज करना है, उसमें आपको अल्टीमेटली प्रॉप्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। इट इन्वॉल्व्स पासिंग डेटा डाउन फ्रॉम ए पेरेंट कंपोनेंट। पेरेंट कंपोनेंट से किसी भी डाउन लेवल के ट्री पे डेटा पास करना चाइल्ड कंपोनेंट में, किसके यूज करके प्रॉप्स का यूज करके। तो ये डेटा तो पास करेगा डाउन फ्रॉम ए पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट, है ना, यूजिंग प्रॉप्स। तो किसी भी प्रॉप्स की हेल्प से हम किसी पेरेंट कंपोनेंट के डेटा को, डाउन लेवल कंपोनेंट मतलब होता है जो बॉटम पे होता है ना, तो किसी भी प्रॉप्स लेवल प्रॉप्स के थ्रू मदद से हम किसी भी कंपोनेंट में डेटा को पास कर सकते हैं
और पास करने में प्रॉब्लम ये है कि डिपेंडेंसी बनाना पड़ेगी। अब जैसे कंपोनेंट 1 जब जब कॉल होगा तब तब कंपोनेंट 2 भी कॉल होगा, 3 भी कॉल होगा, तो ये डिपेंडेंसी बढ़ रही है ना। क्या बढ़ रही है? डिपेंडेंसी। तो किसी भी एक कंपोनेंट के डेटा को मैं प्रॉप्स की हेल्प से किसी भी ट्री लेवल कंपोनेंट में मैं डाटा को डायरेक्टली पास कर सकता हूँ, है ना। तो इससे क्या होता है कि हमारी स्टेट कहीं नहीं तो कहीं कॉम्प्लेक्स हो जाएगी आगे जाकर के, है ना। उससे हम हमारी एप्लीकेशंस को बहुत अच्छे से मैनेज नहीं कर सकते अगर आप ऐसे ट्री लेवल कंपोनेंट पे अगर आप डाटा पास करते गए तो। देखो अभी हमने रन किया इसको, रन हुआ, देखो अभी कंपोनेंट 1 के साथ साथ 2 और 3 दोनों कॉल हो जाएंगे। देखो कंपोनेंट 1 पे भी एडमिन आ गया, 2 पे भी क्या आ गया एडमिन, और 3 पे भी क्या आ गया। तो कंपोनेंट 1 जब जब कॉल हो रहा है तब तब क्या कॉल हो रहा है हमारा कंपोनेंट 2। तो किसी भी एक कंपोनेंट के डेटा को अगर मैं किसी भी ट्री लेवल कंपोनेंट पे अगर डाटा पास करता हूँ प्रॉप्स की मदद से, तो वो ड्रिलिंग होती है। क्या होती है वो? ड्रिलिंग। उसको क्या बोलते हैं अपन? प्रॉप्स ड्रिलिंग। क्या बोलते हैं? प्रॉप्स ड्रिलिंग, है ना। ये वाली लाइन भी लिख लो, है ना। पासिंग द डेटा डाउन फ्रॉम ए पेरेंट कंपोनेंट टू इट्स चाइल्ड कंपोनेंट विथ प्रॉप्स। ये जो टेक्निक होती है इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? प्रॉप्स ड्रिलिंग बोलते हैं, है ना। इट कैन बी डन explicitly by passing the data as props to child component or implicitly by passing the data to higher order component to the passes down child component. Props drilling is a common practice in React, but it can also lead to problems such as code duplications. सही बात है ना, है ना। एक ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं आगे जाकर के जहाँ पर कोड डुप्लीकेट हो सकते हैं। अब जैसे कंपोनेंट 1 डिपेंडेंसी हो रही है ना, एक तरीके से क्या बढ़ रही है? डिपेंडेंसी बढ़ रही। अब मैं कंपोनेंट 1 से डेटा को 2 में पहुंचाना चाहता हूँ, पर मैं 2 को थोड़ी कॉल करूंगा। क्या 2 पे जब मैं 2 पे जाऊंगा तो 2 वाला कॉल होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है? कंपोनेंट 1 के साथ साथ क्या कॉल हो रहा है? कंपोनेंट 2 और 3 भी क्या हो रहा है? कॉल हो रहा है। तो कहीं ना तो मेरा डेटा डुप्लीकेट्स तो होगा। कंपोनेंट 1 के पास कोई स्टेट पड़ी हो, है ना, वही स्टेट हो सकता है कहाँ पे रखी हो? हमारे पास कंपोनेंट 2 के पास में। तो ऐसे डुप्लीकेशंस जो प्रॉब्लम्स वो क्रिएट हो सकती है, परफॉर्मेंस बहुत डाउन हो जाएगा आपका, है ना, और उसको डिबग करने में बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है, अगर आप छोटे लेवल के प्रोग्राम बनाओगे तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट बड़े लेवल के प्रोग्राम्स को, बड़ी एप्लीकेशंस पे प्रॉप ड्रिलिंग पहली बात तो चलता भी नहीं है ना। ठीक है, तो उसको अवॉइड करो, और उसको मैनेज करेंगे अपन कॉन्टेक्स्ट की मदद से। इसकी मदद से कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो स्टेट को मैनेज करने की लाइब्रेरी होती है ना। क्या होता है? स्टेट को मैनेज करने की क्या होती है? लाइब्रेरीज होती है। 2 लाइब्रेरीज होती है, कॉन्टेक्स्ट होता है और दूसरा रिडक्स होता है। क्या होता है? पहला कॉन्टेक्स्ट और दूसरा क्या होता है? रिडक्स। ठीक है, तो ये बताएंगे आपको कि कभी कभी कोई पूछ लेता है प्रॉप्स ड्रिलिंग क्या होता है। तो प्रॉप्स ड्रिलिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे हम किसी भी एक पेरेंट कंपोनेंट के डेटा को किसी भी ट्री लेवल कंपोनेंट पे डायरेक्टली डेटा पास कर सकते हैं प्रॉप्स की मदद से। ठीक है ना। प्रॉब्लम क्या होता है कि एक तो एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस बहुत डाउन हो जाएगा, डुप्लीकेशंस जैसे कुछ केसेस क्रिएट हो जाएंगे, और तीसरा होता है कि स्टेट प्रॉपर अच्छे से मैनेज नहीं होगा। ठीक है, और बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स में हमको ये सारी इश्यूज देखने को मिलेंगे। ठीक है, और दूसरा डिपेंडेंसीज बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? डिपेंडेंसीज बढ़ जाती है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमें कॉन्टेक्स्ट एपीआई की हेल्प लेना पड़ेगी। इसकी हेल्प लेना पड़ेगी हमें? कॉन्टेक्स्ट एपीआई, है ना। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई ये बोलता है कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई में हम बिना प्रॉप्स के किसी भी ट्री लेवल कंपोनेंट पे डायरेक्टली डेटा पास कर सकते हैं। बिना प्रॉप्स की हेल्प से, बिना प्रॉप्स से डेटा पास किए किसी भी ट्री लेवल कंपोनेंट पे हम डायरेक्टली डेटा को पास कर सकते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट एक ऐसा वे प्रोवाइड करता है जिससे हम हमारे पेरेंट कंपोनेंट के डेटा को किसी भी ट्री लेवल कंपोनेंट पे डायरेक्टली डेटा पास कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट पासिंग द प्रॉप्स, विदाउट डेटा को प्रॉप्स से पास किए हम डायरेक्टली डेटा को कंज्यूम कर सकते हैं। बट अगर आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई के बारे में पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए।
इसको बोलते क्या है, स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी। स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी, ठीक है, स्टेट को मैनेज करने की एक लाइब्रेरी है। देखो लोकल स्टोरेज अच्छा ऑप्शन है, ठीक है, पर लोकल स्टोरेज में प्रॉब्लम यही होती है कि एक ब्राउजर का एक लोकल स्टोरेज होता है ना, वो दूसरे ब्राउजर पे एक्सेस होता है क्या, नहीं होता है। अगर आपके पास गूगल क्रोम पे लोकल स्टोरेज में कोई डाटा रखा है, उसको अगर आप दूसरे ब्राउजर पे चलाओगे तो चलेगा, नहीं चलेगा ना, क्योंकि सबके कैशे अलग अलग होते हैं, सबके स्टोरेज क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो हम ऐसे ब्राउजर डिपेंडेंसी बनाना चाहते हैं, है ना। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट। अगर आपने एक बार स्टेट को कॉन्टेक्स्ट में रख दिया, है ना, तो फिर किसी भी ब्राउजर पे चलाओ, कॉन्टेक्स्ट से डाटा आपको गेट करा हुआ मिलेगा, ठीक है ना। तो कोई ब्राउजर डिपेंडेंसी भी नहीं होती है यहाँ पे। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई जो होता है ना, रिएक्ट के अंदर जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई होता है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई इन रिएक्ट देखो context API allow data to be passed through a component tree। किसी भी ट्री लेवल के कंपोनेंट में मैं डाटा को पास कर सकता हूँ विदाउट हैविंग टू पास प्रोब्स मैन्युअली एट एवरी। बिना प्रोब्स से डाटा को किसी भी ट्री लेवल कंपोनेंट पे पास किए आप कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से आप आपके डेटा को पूरी एक्रॉस एप्लीकेशंस कहीं पे भी डाटा पास कर सकते हो बिना प्रोब्स के डेटा को यूज, ठीक है ना। Context API allow data to be passed through the component tree without having to pass those manually every। तो ये पेरेंट कंपोनेंट है। अब पेरेंट कंपोनेंट के पास कोई डाटा रखा है, चाइल्ड को भेजना है, तो चाइल्ड बिना इस ट्री के डायरेक्टली डाटा कहाँ से ले लेगा, पेरेंट से। पहले क्या होता था कि जैसे कि पेरेंट, पेरेंट में हमने क्या यूज किया, न्यूबार, न्यूबार में क्या यूज हो रहा है, चाइल्ड, उसके बाद कहाँ जाएगा, चाइल्ड। अब पेरेंट को डायरेक्टली डाटा चाइल्ड भी को पहुंचाना है, पर ये पेरेंट सबसे पहले किसको भेजेगा, न्यूबार को। न्यूबार कहाँ जाएगा, चाइल्ड को। चाइल्ड से कहाँ पे जाएगा, चाइल्ड पे। तो आपको मैन्युअली भेजना पड़ रहा है। न्यू पेरेंट का प्रोब से डाटा कहाँ पे आएगा, न्यूबार में। न्यूबार का प्रोब से डाटा कहाँ जाएगा, चाइल्ड में। चाइल्ड से प्रोब से डाटा कहाँ जाएगा, चाइल्ड में, है ना। तो ऐसी कभी रिक्वायरमेंट्स हो सकती है अपनी एप्लीकेशंस के अंदर कि कुछ इस ट्री पे अगर मुझे काम करना है, तो पेरेंट के डेटा को मुझे कहाँ पहुंचाना है, चाइल्ड में। तो पेरेंट को डायरेक्टली चाइल्ड में जाने की परमिशन ही नहीं, क्योंकि वो पूरा ट्री लेवल कंपोनेंट बना हुआ है। तो पहले डाटा उसको न्यूबार में भेजना पड़ेगा, न्यूबार से कहाँ भेजना पड़ेगा, चाइल्ड में, चाइल्ड से कहाँ भेजना पड़ेगा, चाइल्ड। तो ऐसे मैन्युअली डाटा पास करने से तो अच्छा है कि पेरेंट कंपोनेंट के डेटा को हम डायरेक्टली कहाँ पहुंचा सकते हैं, चाइल्ड में। तो उसके लिए पेरेंट क्या करेगा कि अपने डेटा को कॉन्टेक्स्ट में रख लेगा। कहाँ रख लेगा, कॉन्टेक्स्ट में। और चाइल्ड भी को डाटा चाहिए तो कहाँ से ले लेगा, कॉन्टेक्स्ट से लेगा, ठीक है। तो किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट के डेटा को हम कॉन्टेक्स्ट में स्टोर कर सकते हैं, और जहाँ स्टोर होगा वहां से डेटा को अपन सर्व कर सकते हैं किसी भी ट्री लेवल कंपोनेंट बिना प्रोब से डेटा को पास किए, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई की ये डेफिनेशन आप इसको भी लिख। इसमें 3 स्टेप्स पे काम करना है। पहले स्टेप्स में सबसे पहले क्रिएट करना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। दूसरा होता है प्रोवाइडर, क्या होता है, प्रोवाइडर। तो तीसरा होता है कंज्यूमर, डाटा को कंज्यूम करना है ना। तो उसके लिए एक नया हुक्स यूज होगा जिसका नाम होता है यूज कॉन्टेक्स्ट। यूज कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से हम हमारे डेटा को, जो भी स्टोर में डाटा रखा हुआ है, कॉन्टेक्स्ट जो भी डाटा स्टोर करेगा उससे अगर डाटा लेना है तो किसका यूज करेंगे, यूज कॉन्टेक्स्ट। ये हुक्स है जो स्टोर के डेटा को कंज्यूम करता है, ठीक है।
तो ये 3 स्टेप्स में काम होता है बस। तो ऐसे मैन्युअली डाटा नहीं भेजना आप लोगों को, ये गलत तरीका है, कंज्यूम भी नहीं होगा ऐसे। तो डाटा हम कैसे पहुंचाएंगे कंपोनेंट 1 के पास? देखो अभी तो 1 पे 2 और 3 कॉल करना पड़ेगा, है ना, बस ये वाले एग्जांपल में हम ऐसा कॉल नहीं करेंगे इसको। तो सबसे पहला काम क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करना। कॉन्टेक्स्ट को हम क्रिएट करेंगे तो एक्सपोर्ट कॉन्स्टेंट, कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने दे दिया यहाँ पे माय कॉन्टेक्स्ट। ये तो मैंने एक वेरिएबल बनाया, ये कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना थोड़ी ना हुआ, ये तो क्या हुआ, वेरिएबल होगा। कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए इसको असाइन करना पड़ेगा क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, है ना। तो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट जो होता है, हाँ, कॉन्टेक्स्ट की एक अच्छी चीज ये, कॉन्टेक्स्ट रिएक्ट का इनबिल्ट फीचर। कॉन्टेक्स्ट पढ़ने के लिए कोई अलग से लाइब्रेरी इंस्टॉल तो नहीं करना पड़ रही, तो इंस्टॉल तो नहीं करना पड़ेगा, npm के साथ कोई इंस्टॉलेशन करना पड़ रहा है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट एपीआई जो है वो रिएक्ट का इनबिल्ट फीचर्स है, इसलिए आप रिएक्ट से उसको डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर दिया, कॉन्टेक्स्ट तो मेरा क्रिएट हो चुका है। अब इस कॉन्टेक्स्ट से मुझे डाटा सर्व करना है 2 और 3। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट का नाम आएगा डॉट, सेकंड स्टेप में होता है प्रोवाइडर। किसको किसको प्रोवाइड करना है, कंपोनेंट 2 को प्रोवाइड कर दो, प्रॉप्स मत देना बस, और कंपोनेंट 3 को प्रोवाइड कर दो। तो हम कॉन्टेक्स्ट का डाटा प्रोवाइड करेंगे, किसको किसको प्रोवाइड करेंगे, 2 को। क्या प्रोवाइड करना है, नेम। तो उसमें डिफॉल्ट प्रॉप्स आता है, डिफॉल्ट, उसका नाम क्या होता है, वैल्यू। ये कॉन्टेक्स्ट का डिफॉल्ट प्रॉप्स हमने नहीं दिया, जैसे कि टेबल के अंदर टीआर में की होता था ना, टीआर के अंदर की होता था डिफॉल्ट प्रॉप्स, वैसे इसका डिफॉल्ट प्रॉप्स क्या होता है, पर इसमें मैंने प्रॉप्स नहीं दिया, ये खाली बस मैंने प्रॉप्स केवल कहाँ पास किया, प्रोवाइड। क्या प्रोवाइड करना है वो तो बताना पड़ेगा ना आपको, क्या प्रोवाइड करना आपको, स्टेट प्रोवाइड करना। 2 काम हो गए, पहला कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो गया, दूसरा हमने उसको प्रोवाइड कर। अब कंज्यूम करने की बात आती है, C2 क्या करेगा, कंपोनेंट 2 स्टोर से डाटा कैसे लेगा। तो कंपोनेंट 2 बोलता है कि यार मैं एक हुक यूज करूंगा जिसका नाम है यूज कॉन्टेक्स्ट। यूज कॉन्टेक्स्ट को बता दो बस कि डाटा कहाँ से लेना है, माय कॉन्टेक्स्ट से, जो हमने क्रिएट किया था, जो प्रोवाइड कर रहा है वहीं से हमें डाटा लेना पड़ेगा। तो कैसे डाटा लेंगे, इसके अंदर इंपोर्ट कर देना उसको, माय कॉन्टेक्स्ट इंपोर्ट करोगे तो ऊपर भी इंपोर्ट हो जाएगा। देखो माय कॉन्टेक्स्ट इंपोर्ट हो गया, और मैंने अपने यूज कॉन्टेक्स्ट को बता दिया कि माय कॉन्टेक्स्ट में जो डाटा प्रोवाइड किया है उसको कंज्यूम कर लो। कंज्यूम करके ये एक वेरिएबल में रख देगा, वेरिएबल का नाम दे देगा, तो वही वेरिएबल का डाटा आपको यहाँ मिल जाएगा। केवल इसको कंपोनेंट 2 को हमने बस ये बताया है कि कॉन्टेक्स्ट बनाया है, और कौन से कॉन्टेक्स्ट से डाटा लेना है, माइनर, तो आपको डाटा लाके दे देगा। तो मैंने कोई प्रोब्स में डाटा पास किया है, मैंने कभी प्रोब्स से डाटा हैंडल किया, हम कंज्यूम किससे कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट से, है ना। तो कंपोनेंट 1 के साथ 2 भी कॉल होगा, तो 2 में क्या आ जाएगा, आपको कंपोनेंट 2 का यूजर नेम। देखो यहाँ पे आओ, आ गया। और ऐसे अगर 3 को भी डाटा चाहिए तो 3 क्या करेगा, वही करेगा, यूज कॉन्टेक्स्ट लेगा। डाटा कहाँ से लेना है, माय कॉन्टेक्स्ट से, जो डाटा आएगा उसको वेरिएबल में रख दो, वेरिएबल का नाम कुछ भी कर दो, ऐसे ना, यहाँ पे नाम जो क्या हुआ। तो किसी एक कंपोनेंट के डेटा को हमने सर्व किया, किसको किसको सर्व किया, मैं किसी को भी सर्व कर सकता, है ना। मैं किसी भी ट्री लेवल कंपोनेंट पे बस यहाँ पे कंपोनेंट का नाम बता दो किसको किसको सर्व करना है, और क्या सर्व करना है, वैल्यू, जो डाटा रहेगा आपका, है ना। तो उसके लिए सबसे पहला कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना पड़ता है। जो कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया उसमें प्रोवाइड कर दो, किसको प्रोवाइड करना है और क्या प्रोवाइड करना है, 2 चीजों का ध्यान रखो। क्या प्रोवाइड करना है, वैल्यू। किसको प्रोवाइड करना है, तो C2 और C3 पे डाटा कंज्यूम कैसे करेंगे, यूज कॉन्टेक्स्ट को बनाएंगे, क्योंकि तो मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं,
यूज कॉन्टेक्स्ट को बता दो कि माई कॉन्टेक्स्ट ने जो डाटा प्रोवाइड किया है उसको कंज्यूम करके एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। उसने वेरिएबल में स्टोर कर दिया, वेरिएबल से अपना डाटा ले लिया। अब ये स्टेट भी मैनेज हो रही है साथ साथ। ये स्टेट का डाटा कहाँ कहाँ जा रहा है, C2 पे भी जा रहा है और C3 पे भी जा रहा है। ये स्टेट का डाटा है, किसका डाटा है? अगर एक कंपोनेंट में स्टेट चेंज होती है तो वो सारे के सारे कंपोनेंट में डेटा हुआ कर देगा, अपडेट कर देगा। उसको भी कर लो। कंपोनेंट 1 पे बटन बना लो, इसके ऑन क्लिक पे बटन पे जब मैं क्लिक करूंगा तब मुझे इसकी वैल्यू को चेंज करना है। तो नेम को चेंज करने के लिए उसका फंक्शन चाहिए रहेगा। यही डायरेक्टली कोड कर देते हैं। कैसे करते हैं? सेट नेम, जब बटन पे क्लिक करेंगे तो सेट नेम की एक नई वैल्यू पास कर दो। अभी वैल्यू क्या है? एडमिन। आप यहाँ पे एम्प्लॉय पास करो। तो जब बटन पे क्लिक करेंगे और अगर इस स्टेट की वैल्यू चेंज हो गई तो इस स्टेट को आपने जहाँ जहाँ प्रोवाइड किया सभी जगह पर वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। वो चेंज किया तो तीनों जगह पर वैल्यू चेंज हो जाएगी। मतलब एक तरीके से कर क्या रहा है? स्टेट मैनेजमेंट कर रहा है। किसको मैनेज कर रहा है? स्टेट को मैनेज कर रहा है। स्टेट को मैनेज करने के लिए सबसे अच्छी और इनबिल्ट लाइब्रेरी है आपकी कौन सी? कॉन्टेक्स्ट। 3 चीजों का ध्यान रखो। पहला है कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना, दूसरा है उसको प्रोवाइड करना, तीसरा उसको कंज्यूम करना है ना। उसके पहले प्रॉप्स डीलिंग समझना। कॉन्टेक्स्ट एपीआई कोई पूछेगा तो पहले पूछ सकता है प्रॉप्स डीलिंग क्या होता है, क्या कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है इसके अंदर, उसको रिड्यूस कैसे करोगे आप, उसको अवॉइड कैसे करोगे। तो अवॉइड करने के लिए कॉन्टेक्स्ट की भी कुछ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी तो अपन रिडक्स करेंगे। क्या बढ़ेंगे? समझ में आया? थ्योरी पार्ट है, थ्योरी पढ़ो, एग्जाम्पल यही बना लो। एक एग्जाम्पल आपको कल बनवाएंगे जिसमें एपीआई का डाटा आपको को सर्व करना पड़ेगा। एक एपीआई से डाटा लेंगे, उसको कॉन्टेक्स्ट में रखेंगे और उसी कॉन्टेक्स्ट के डाटा को हम मल्टीपल कंपोनेंट पे सर्व करेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो ये एग्जाम्पल बनाओ, इसका एक फोटो ले लो। आप सब जो भी स्टूडेंट है तो फोटो ले लो भैया। लिया, इसका फोटो ले लिया। ये 3 कंपोनेंट मैं आपको शेयर कर देता हूँ। आज बैठ के थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस करो।